ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा ग्रहः कस्य स्वीत्थनम्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की। 2-3 प्रश्न हैं। एक तो यह है कि ये हमें अपने स्वरूप का समझ में क्यों नहीं आता। जगत तो समझ में आता है लेकिन स्वरूप का क्यों नहीं पता लगता। एक प्रश्न है कि ये अंतःकरण क्या है, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है। ये अंतःकरण और ब्रह्म ये सब कैसे क्या काम करते हैं, क्या चलता रहता है जगत में, मनुष्य के साथ क्या होता रहता है। और एक प्रश्न है, क्या बोला, ठीक है बोलिए। सच्चिदानंद भगवान ये अक्सर ही चलता रहता है। आवाज नहीं आ रही। ये समाज में अक्सर ही चलता रहता है कि मुझे स्वरूप का समझ में नहीं आता। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो प्रश्न ही यही है कि ब्रह्म क्यों नहीं पता लगता। बाकी सब तो पता लगता है लेकिन ब्रह्म क्यों नहीं पता लगता। इसी की खोज के लिए तो हम बैठे हैं। ये सबसे बड़ा काम है, सबसे कठिन काम है जो हो जाए। बड़ी मुश्किलों से जन्मों में तैयारी करते करते क्या होता है, आप पात्रता को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म मालूम हो जाएगा इसकी बात नहीं है। जो सारी मेहनत करनी है वो पात्रता बनाने में ही करनी पड़ती है। जिस दिन आपकी पात्रता पूरी हो जाएगी तो ब्रह्म को समझने में, पाने में कोई देर नहीं लगेगी। ये सब इसके पीछे है। ब्रह्म है इसलिए अंतःकरण है। आज समझिए इस बात को कि ब्रह्म ही मुख्य है, ब्रह्म ही अधिष्ठान है और अंतःकरण है इसलिए आपको सब पता लगता है। क्या मतलब है, ब्रह्म के होते हुए अंतःकरण के द्वारा आप जगत को समझ पाते हैं, कोई भी बात समझ पाते हैं। जो अभी चल रहा है कैसे समझ रहे हैं, क्योंकि अंतःकरण है। अगर ब्रह्म है, अंतःकरण नहीं है तो आप कुछ नहीं समझ सकते। अगर अंतःकरण है, ब्रह्म नहीं है तो शव ही है। ब्रह्म के बिना शव ही है। जितनी देर ब्रह्म है और अंतःकरण है तभी आपको सब मालूम पड़ता है। तो ये बहुत समय ऐसा भी होता है कि जब हमें कुछ नहीं पता लगता। वो कौन सा समय है, नींद में। जब हम सोते हैं, जब हमें कुछ नहीं पता लगता। तो जब क्यों नहीं पता लगता, उस टाइम शव तो हुए नहीं है तो जीवित, लेकिन तब भी पता क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि अंतःकरण ही सो गया है। आपका जो अंतःकरण है, सबसे पहले ये समझने की बात है कि अंतःकरण है क्या। हम जो बात करते हैं जीव की, जीव में 19 तत्व हैं। ये जो शरीर है ये 19 तत्व से बना हुआ, 19 तत्व के द्वारा है बना। तो पंच तत्व से, लेकिन वो 19 तत्व के होते ही जीव है। वो 19 तत्व ही जीव हैं जो इस शरीर में रहते हैं। तो आप जीव हैं। जीवत्व क्या है, आपका जीवत्व क्या है, वो 19 तत्व। कौन कौन से, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और इनसे पहले 5 प्राण हैं। प्राण का मतलब ये जो वायु अंदर जाती है, आती है, 5 भागों में बंट जाती है। इन्हीं से ही आपका जीवन चल रहा है। जब कोई खत्म हो जाता है, स्वर्ग से बाहर जाता है, तो कहते हैं प्राण पखेरु उड़ गए, है ना। ये तो आप रोज सुनते रहते हैं समाज में कि फलाने के प्राण पखेरु उड़ गए। मतलब
प्राण है इसलिए जीवित है, अंतःकरण है इसलिए समझ पाता है। सबके अपने अपने काम हैं। कर्मेंद्रियां हैं जिससे कर्म करता है, ज्ञानेंद्रियां हैं जिससे जगत के बारे में सब कुछ समझता है। बात क्या हो रही है, ये जो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां मिली हैं ये जगत के ही लिए मिली हैं। यहाँ इनके बस में ब्रह्म बिल्कुल नहीं, अधिष्ठान का ये बिल्कुल ही नहीं पता लगा सकते, इनकी पहुँच ही नहीं है, ब्रह्म तक इनकी कोई पहुँच नहीं है। तो क्या मतलब है, 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 अंतःकरण के भाग, 5 5 5 15 और 4 मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों मिला के अंतःकरण। आपके पास अंतःकरण है, उसी से सारे काम हो रहे हैं। इसलिए कई बार अंतःकरण की ही बात करके आप जीव कह सकते हैं। अंतःकरण है तो जीव है ना। जीव का मतलब क्या है कि अंतःकरण होते जीव है। आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है तो आप हैं, है ना। आपका होना काहे से पता लग रहा है, ब्रह्म के होने से। आपका जानना काहे से हो रहा है, अंतःकरण के होते। ब्रह्म तो है ही। अभी बात हुई कि ब्रह्म सब जगह, ब्रह्म से कोई जगह खाली नहीं। सुई के नोक के बराबर भी ब्रह्म से कोई जगह खाली नहीं है। ब्रह्म भरपूर ठसाठस भरा हुआ। जैसे आप किसी बोरे में ठूस ठूस के रुई भर दो, ऐसा यहाँ ठूसने की बात नहीं, यहाँ है ही। सब जगह इतना खचाखच है कि कुछ भी हो नहीं हो ब्रह्म है। कुछ है तो भी ब्रह्म है और कुछ नहीं है तो भी ब्रह्म है। क्या मतलब है, जो है वो भी ब्रह्म है और जो नहीं दिखता है वो भी ब्रह्म है। अब जो है वो ब्रह्म का क्या मतलब, सब कुछ ब्रह्म से ही बना है। जब सब कुछ ब्रह्म से ही बना है तो ब्रह्म ही है। मान लो वायु है तो ब्रह्म ही है, आकाश है ब्रह्म ही है, जल है ब्रह्म ही है ना, पृथ्वी ब्रह्म ही है। पांचों तत्व ब्रह्म ही है जिससे बन गए हैं और पांचों तत्व से सारा संसार बस गया है। पूरा संसार कैसे बना है, 5 तत्वों से मिलकर बना है। इसी को बोलते हैं पंचतत्व, है ना। तो इसमें कौन है, आप कहते हो मैं का मतलब आप क्या जानते हैं, मैं का मतलब जो दिखता है उसको आप मैं कहते हो। आप शरीर को ही मैं कहते हो, इसलिए आप जीव हो। ये 19 तत्व हैं और इस शरीर में वो जीव रहता है और शरीर को आप मैं कहते हो और ये शरीर को ही मैं कहते कहते शरीर छोड़ दिया है तो सूक्ष्म शरीर है आपके पास। समझ रहे हैं ना, 3 शरीर, फिर 3 शरीर की भी बात करो कि एक है स्थूल शरीर जो दिखता है आँखों से, दूसरा है सूक्ष्म शरीर जो आँखों से नहीं दिखता लेकिन भ्रमण करता है, एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर, ऐसे 84 लाख योनियों में घूमता घूमता कभी भाग्य जग जाते हैं, आपके कर्म फलित हो जाते हैं तो मनुष्य जन्म मिल जाता है। जब मनुष्य जन्म मिल जाता है तो आपका कर्तव्य है कि परमात्मा से लगन लगाएं, परमात्मा की याद में रहने का प्रयत्न करें। बाकी सब करें तो काहे के लिए, पेट के लिए। 3 ही चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। ये 3 चीज़ें होते हुए आपको आय काहे के लिए, ये 3 चीज़ें काहे के लिए चाहिए कि आपको परमात्मा की खोज करनी है। आपको ये मालूम करना है कि मैं हूँ क्या। वो कौन मालूम करता है, जीव। जीव का ये कर्तव्य है। मनुष्य जन्म में आकर जीव का पहला और आखिरी कर्तव्य यही है कि वो स्वयं को जानने का प्रयत्न करे, भगवान को जानने का प्रयत्न करे, भगवान से लगन लगाए, भगवान के स्मरण में रहे और अपना रास्ता आगे बनाता चले, तो उसका जन्म सफल है। नहीं तो कितना भी कर ले, कितनी ऊंची पदवी पर पहुंच जाए तो भी जीवन सफल नहीं है। और आप बहुत लोगों का कहते हो कि फलाने का जीवन सफल हो गया, उसका जीवन सफल हो गया।
किसी का जीवन सफल नहीं। अगर किसी का जीवन सफल हुआ तो एक सत्संगी का ही हुआ, भले ही वो पहुंचा नहीं है लेकिन मार्ग तो पकड़ा है। जिसने एक बार मार्ग पकड़ लिया वो फिर वापस नहीं जाता। ये हमारी गीता भी कहती है। जब अर्जुन गीता कृष्ण से पूछते हैं कि ये मेरा मार्ग बना रहेगा या भटक जाऊंगा, ये बादलों की तरह छितर बितर हो जाऊंगा, क्या होगा? तो उसके जवाब में कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार इस पर चल पड़ा वो लगातार चलता जाता है। और क्या होता है, जितना चल लिया उतना उसका मार्ग कट गया। मान लो 5 मील का रास्ता है और 1 मील इस जन्म में चल लिया और शरीर छोड़ दिया, तो जब अगले जन्म में जाएगा फिर मनुष्य बनेगा तो वो 1 मील चला हुआ है, अब उसको 4 मील ही चलने हैं। मतलब मार्ग कभी छूटता नहीं, जितना भी चल लिए उससे आगे ही चलना होता है। बाकी और काम हो सकते हैं। आप यहाँ पर डॉक्टर थे, कोई भी एक डॉक्टर था और चल बसा, अब अगले जन्म में आए तो डॉक्टर नहीं है ना, फिर से उतनी पढ़ाई करेगा जिसकी भी पढ़ाई कर ले। इंजीनियर की पढ़ाई करेगा तो इंजीनियर, और डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली तो डॉक्टर, और आदि जितनी भी पढ़ाइयाँ हैं उतना फिर से करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि पिछले जन्म में डॉक्टर था तो उसको आसानी लगे, अगर वही फील्ड मिल गया तो आसानी लगेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब पढ़ा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड में वो सब पढ़ा हुआ है जो उसने पिछले जन्मों में किया है। और इसीलिए पिछले जन्मों की सारी यादें आपके पास स्टोर हैं। कहाँ स्टोर हैं बोलिए? कहाँ हो? चित्त में है ना, सारी यादें आपकी चित्त में पड़ी हैं। तो इसलिए फिर से एक बार बताना होगा कि ये जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हैं, इनका क्या काम है? मन का काम है संकल्प विकल्प करना। मन का क्या काम है? कुछ भी सामने है तो मन कहेगा करें नहीं करें, जाएं नहीं जाएं, खाएं नहीं खाएं, संकल्प विकल्प, 2 तरह से, हर चीज़ के लिए 2 ही तरह से सोचे। उसकी क्षमता नहीं है कि वो निर्णय ले पाए। निर्णय कौन लेगा? बुद्धि। ये देखेगा, मन देखेगा और ऑप्शन 2 रख देगा, और बुद्धि उसको डिसाइड करेगी, जाऊं तो जाऊं और ना जाऊं तो ना जाऊं। ये क्या हुए? मन हो गया, बुद्धि हो गया, तीसरा है चित्त। चित्त का मतलब है कि आपकी सारी यादें चित्त में स्टोर हैं। इस जन्म में जो जो किया है, समझा है, जानते हो, देखा है, जहाँ जहाँ गए हो, सारा कहाँ पड़ा है? चित्त में। और पिछले जन्मों में भी जो जो आपके कर्म बंधन हैं सारे कहाँ पड़े हैं? चित्त में। तो कर्म बंधन चित्त में से ही निकल के आपके कर्म कटते चले जाते है ना। आपको याद नहीं है, पिछले जन्मों का याद नहीं है, लेकिन चित्त में सारा स्टोर है। तो ये कब याद आ जाता है? जब आप शरीर छोड़ते हैं तो सब याद आ जाता है। ये जो नया शरीर पकड़ा, इसमें इसी की बातें याद रहेंगी इस शरीर के रहने तक। जब ये शरीर छोड़ा जाएगा तो सारे जन्मों की याद क्यों आ जाएगी? क्योंकि आपको कर्म काटने हैं। आपको कैसी माँ चाहिए आपको ही डिसाइड करना है। मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा अगला जीवन भी सही रहे, तो क्या करना है ये आपको ही डिसाइड करना है। पकड़ के जाना पॉइंट, आपको ही, भगवान को नहीं। आपको ही ये डिसाइड करना है कि कब डिसाइड करना है? जब ये शरीर छोड़ दो। जैसे ही शरीर छोड़ोगे तो केवल इस जन्म का पता लगेगा, पिछला सारा होते हुए भी याद नहीं रहेगा। क्यों याद नहीं रहेगा? याद रहना चाहिए भाई, तभी तो हम जानेंगे हमने कितने बुरे कर्म करे। हम तो अक्सर लड़ लेते हैं कि मैं तो जीवन भर बहुत अच्छा करता रहा, मेरे ही साथ बुरा क्यों हो रहा है। यही कारण है कि आपको पिछले जन्मों का कुछ याद नहीं है, और इस जन्म का कह के आप दावे करते हो कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे साथ इतना बुरा हो रहा, मैं भगवान को नहीं मानूंगा। सैकड़ों लोग आपको ये कहते मिल जाएंगे कि भगवान को क्यों नहीं मानता? क्योंकि मेरा लड़का मर गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं बीमार चल रहा हूँ, भगवान मेरा सोचते नहीं है।
उसको नहीं पता कि पिछले जन्मों में क्या क्या करके आया हूँ, किसके साथ क्या बुरा कर आया हूँ, उसके ही फल मिल रहे हैं और उसको भजूंगा तभी मेरा काम बनेगा, ये वो नहीं जानता। मनुष्य जन्म आकर व्यर्थ कर देता है जन्म। तो क्या मतलब, बात हो रही है अंतःकरण की। तो ये सारा आपके चित्त में स्टोर है। कैसे स्टोर है? जैसे आपने कद्दू देखा तो आपने कैसे जाना ये कद्दू है? क्योंकि यहाँ है। टमाटर को टमाटर क्यों जाना? क्योंकि है। कोई मिला उसको कैसे समझ लिया कि है? आपके पास सबकी फ़ोटो रखी हुई है, हर चीज़ की फ़ोटो रखी है। कभी अमेरिका गए हो, उसकी सारी फ़ोटो हैं। जो जो देखा है उसकी फ़ोटो हैं, जो नहीं देखा है उसका कोई फ़ोटो नहीं। तो जहाँ जहाँ गए हो, जो जो देखा है, जो जो किया है, आपके पास सब स्टोर है। पिछले जन्मों में भी जो जो कहा बुरा भला लोगों को, वो भी सारा स्टोर है। और इस जन्म में जब आप लड़ लेते हो और याद करते हो तो आपको लड़ने वाले का चेहरा तक याद आ जाता है कि कैसे बोल रहा था, कैसी बदतमीजी की बात कर रहा था, उसने मेरा बिल्कुल लिहाज नहीं करा, मैंने कोई अपशब्द बोले भी नहीं तब भी मुझे हर कुछ बोल रहा था। ये कैसे जानते? लड़ाई हुए 15 दिन हो गए, मगर आज सोचते हो आप सब कैसे याद हो जाता है? चित्त में पड़ा है। तो हम यहाँ जब चित्त की चर्चा कर रहे हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि बेकार की चीज़ें स्टोर ही मत करो। आप किसी से झगड़ा हो गया, थोड़ी देर ध्यान कर लो, थोड़ी देर भगवान का नाम ले लो, ताकि वो पक्का ना होने पाए। जितना कचरा भर लोगे उतना ही भगवान से दूर रहो। तो चित्त में अच्छी अच्छी चीज़ें स्टोर करिए और फिर उसको गलत चीज़ों को याद भी मत करिए, याद करने की कोशिश मत करिए। अक्सर हमारी आदत है कि कहीं जाते हैं तो हम सारा एक को सुनाए आते हैं, फिर 2-4 दिन किसी दूसरे के यहाँ जाते हैं तो फिर सारे को सुना देते हैं, पूरा वाकया फिर सुना देते हैं। तीसरे के घर जाते हैं फिर सुनाते हैं। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो कोई कविता एक बार पढ़ते हैं, 1 दिन बाद फिर पढ़ते, 2 दिन बाद फिर पढ़ते, 10 दिन बाद फिर पढ़ते, याद हो जाती कि नहीं? ऐसे ही चित्त में सारी चीज़ें पक्की हो जाती हैं, जिनको निकालना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए जो गलत बातें हैं, जो आपको समझ में आता है कि कचरा है, उसको बार बार याद ही मत करिए। हो गया तो हो गया, गलती थी हमसे हो गई, उसको बार बार मत करिए। जैसे कई बार वो तो ऐसे ही करता है हमेशा। जब देखो आपने क्यों बना ली धारणा कि ऐसे ही करता है तो ठीक है, उस समय समझदारी से निपटिए, लेकिन आप स्टोर मत करिए। क्योंकि वहाँ किसको रखना है? परमात्मा को रखना है। कमरा खाली चाहिए, उसी कमरे में परमात्मा को रखना है। उसी कमरे में कचरा भरोगे तो परमात्मा को कहाँ रखोगे? अलमारी में, है ना? सब अलमारी में रखे हुए हैं। जो उसने कमरा बनाया है उसमें सारा कचरा इकट्ठा कर रखा। अगर हम ये कचरा नहीं भरें तो परमात्मा पधराएगा। अब वो कहता है तूने मेरी जगह पे तो सारा कचरा भर रखा है, मैं आऊँ तो कैसे आऊँ? अब कहते हो हमने इतना याद करा, हमने उतना याद करा, तब भी भगवान नहीं प्रसन्न होते। तो हो ही कैसे प्रसन्न? आसन तो खाली करवाओ, कचरा तो निकाल के फेंको। किसी ने बहुत सी महिलाएं भर रखी हैं, किसी ने बहुत से पुरुष भर रखे हैं, किसी ने अच्छी अच्छी सीनरी भर रखी है ना? किसी ने लड़ाई झगड़े ही भर रखे हैं। सब अपनी अपनी पसंद के हिसाब से सबने भर रखा है। और भरना क्या है? परमात्मा को। इसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं कि कैसे खाली करें, क्या करें, किस तरह से हम परमात्मा को भरें। ये आज का विषय नहीं है। इसलिए आज हम वहीं चलेंगे जहाँ की बात हो रही है कि अंतःकरण हुई मन, बुद्धि, चित्त, बचा अहंकार। अहंकार का क्या मतलब है? आज सब कहेंगे अहंकार तो मैं बिल्कुल नहीं करता, मुझ में अहंकार है ही नहीं। क्योंकि अपना अहंकार पकड़ना कोई आसान नहीं है। अपना अहंकार नहीं समझ में आता, दूसरे का जरा से में समझ में आता। अरे बड़ा अहंकारी है, वो तो बहुत समझता है, वो नहीं समझता, आप उसको समझ रहे हैं बहुत। और आप अपने को भी समझ रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे। क्या नहीं समझ पा रहे? यहाँ अहंकार किसको कह रहे हैं? यहाँ अहंकार आपकी मैं भर भी है तो अहंकार है। आपने प्रैक्टिस कर करके सारा अहंकार छुड़ा दिया, लेकिन मैं तो छूटती नहीं। मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं मजा चखा दूंगा, मैंने बहुतों को सही करा है। ये सब कौन? ये अहंकार बोलता है ना?
मतलब अहंकार। सारा खत्म करने के बाद भी मैं बनी ही रहती है। सारा आप त्याग कर दो, तपस्या कर लो, सारा त्याग कर लो, लेकिन मैं नहीं छूटती। तो मैं कब छूटती है? मैं परमात्मा को पाने के पहले छूटती है, मतलब सारी चीज़ों के आखिरी में मैं छूटती है, तब परमात्मा मिलता है। जब तक मैं खड़ी है तब तक परमात्मा नहीं मिल सकता, ये पक्की बात समझो। और मैं को ही छुड़ाने में बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। हर एक की कितना भी अहंकार नहीं करता हो, लेकिन मैं तो है ही उसकी, और मैं ही अहंकार हूँ। तो ये हो गए मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चार चीज़ों का अपने काम समझ लीजिए, है ना। इस तरह से ये अहंकार क्या है, काम भी समझ में आ रहा है कि मन का काम है का संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का काम है निर्णय ले लेना, और चित्त का काम है सारा स्टोर करके रखना। अगर आप परमात्मा को ज़्यादा भजते हो तो धीरे धीरे वो सब निकलता जाता है, परमात्मा समाता जाता है। जब इतना हो जाए परमात्मा कि सारा कचरा थक जाए और परमात्मा ही परमात्मा चित्त में हो जाए, तब आप समझना कि मेरी पात्रता बनी। और तब कैसी स्थिति रहती? जब जगत की ज़्यादा बातें याद नहीं रहती। जब ये स्थिति बनने लगती है कि परमात्मा ही परमात्मा भर गया है, तो फिर जगत की बातें ज़्यादा याद नहीं आती। जब सारा परमात्मा भर गया तो परमात्मा ही हो गए। तो मुख्य जगह क्या है? बुद्धि। कहाँ पर परमात्मा पद रहेगा? बुद्धि में। जीव की बुद्धि ही विशेष है। बुद्धि में जैसा भर लिया वैसा ही आपका आचरण है, जैसा सोचते हो वैसा ही करते हो। जैसा आपने सोच लिया किसी के बारे में, वही धारणा बन गई दूसरे के लिए, है ना, वही आपका एंगल हो गया। सफाई करना है, चित्त को साफ करना है, उसमें कचरा भरा है, फिर ब्रह्म को उसमें बदलाव आप बोल रही बुद्धि, आप बोल रही बुद्धि में चित्त नहीं, चित्त में। बुद्धि का काम है निर्णय लेना। जो आप निर्णय ले लोगे वो बुद्धि चित्त में आएगा। निर्णय लेना आपका काम है। इसका काम है बुद्धि के द्वारा आप निर्णय लेंगे और वही चित्त में समाएगा। तो जैसा सोचते हो बुद्धि से, वही चित्त में समाता जाता है। जो अच्छा लग जाता है वो वहाँ पधरा जाता है। कोई मनुष्य आपको बहुत अच्छा लगता है, वो बात अच्छी करता है, आपको पसंद आता है, आपके मन की बातें, वो अच्छे से बैठ जाता है। किसी से चिढ़ते हो, बुरा बोलते हो, वो बुरा बोलता है, तो वो बुरे के रूप में बैठ जाता है। तो इतने बिठाल रखे हैं आपने कि वहाँ बिल्कुल जगह ही नहीं बची। सारे भरे हैं, अगर नहीं भरा तो कौन? परमात्मा ही नहीं है। परमात्मा को ही भरना है, बाकी सबको गेट आउट करना है। यही काम है इस जीवन में। मनुष्य के जीवन में केवल एक ही काम है कि आपका चित्त रूपी कमरे को खाली करना है। चित्त रूपी कमरा खाली हो गया और परमात्मा को लगातार स्मरण करते रहे तो परमात्मा भर जाएगा, या जो भी याद करोगे वो भर जाएगा। सब आपके हाथ में। परमात्मा ने कुछ अपने हाथ में नहीं रखा मनुष्य के लिए। केवल क्या रखा है? बोलिए, सब साफ बैठे हो क्या? आज कर्मों के फल। परमात्मा ने कुछ अपने हाथ में नहीं रखा। कह दिया ये ले शरीर और ये ले बुद्धि, तेरी जो मर्जी आए कर, कितना ही गिर जाए कितना ही उठ जाए सब तेरी जिम्मेदारी, लेकिन जो करेगा उसके फल मैं दूंगा। बस इतना ही है उसके हाथ में। मनुष्य को बिल्कुल संभालने का उसका काम नहीं। बाकी सारे जानवर परमात्मा संभालता है, हर जानवर को परमात्मा चलाता है। लेकिन मनुष्य को इतनी अच्छी बुद्धि, इतनी ऊंची बुद्धि दे के कह दिया अब तेरी जिम्मेदारी, जो तेरा मन चाहे कर, मैं नहीं टोकने वाला। मैं नहीं कहने वाला कि मेरी तरफ आ जा, मैं नहीं कहूँगा कि मेरा स्मरण कर। तू ही बुद्धि से सोच समझ और कर जो मर्जी हो। बस मेरा तो इतना ही काम है कि जो करेगा उसका फल मैं ही दूंगा, उससे नहीं बच पाएगा। अब सोच ले तुझे क्या करना है, कैसा फल चाहिए। बस यही है। जब हम रोते हैं, हम भगवान को नहीं जपते, भगवान को गालियाँ देते हैं, उसमें यही कमी है कि बोलते हैं वो तो हमारा अच्छा करता नहीं। ये नहीं जानते सब कुछ किया हुआ हमारा ही है, हमने ही किया है, वही हमें भोगना पड़ रहा है। उसके अलावा किसी का ना हम भोग सकते ना कोई हमारा भोग सकता।
कितना ही बेटा अपने पापा को चाहता हो, लेकिन वो पापा के कर्म नहीं भोग सकता। उसको अपने कर्म भोगने हैं, बाप को अपने कर्म भोगने, माँ को अपने कर्म भोगने हैं, दोस्त को अपने कर्म भोगने। यहाँ पर बिल्कुल लेन देन नहीं है। शक्कर चाय का कर लो लेन देन, लेकिन कर्म का बिल्कुल नहीं है कि यार मेरे बहुत कर्म पड़े, थोड़े तू कटवा दे, कोई चांस नहीं है ना। इसीलिए ऐसा है कि पिछले जन्मों का याद नहीं रहता, इसी जन्म का याद रहता है। और इसी जन्म का ही तो याद रखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। पिछले जन्म का याद होगा तब तो कल और परसों का याद नहीं रख पाते। कल की बात है कि परसों की है, कहते हो कि नहीं, इस महीने में हुआ था कि पिछले महीने में हुआ था। अगर पिछले जन्म का भी याद रहता तो कितने कंफ्यूज रहते, कितनी मुश्किल हो जाती जीने में। तो उसने जो भी किया है इतना अच्छा किया है कि आप उसकी वाह वाह करे बिना रह नहीं सकते। अब ना करो, ये आपकी मर्जी है, वो भी आप पे ही छोड़ दी। अगर उसकी तरफ मुड़ जाओ तो वाह करते करते थक भी नहीं, क्या कहें, थक जाओगे कि नहीं थक जाओ, कोई अंत नहीं है। कितना भी कर लो, कितना भी धन्यवाद दे दो, कितना ही शुक्रिया कर लो उसका, लेकिन कम ही पड़ता है ना। और इसीलिए दिखता नहीं कि अब जो इतने लोग गालियाँ दे रहे हैं, अगर किसी दिन दिख जाए तो पकड़ के पिटाई कर देंगे वो, है कि नहीं। अगर दिख जाए, एक बार बिल भर जाए, अच्छे से हम उसकी पिटाई करेंगे, बहुत तंग कर रहा है। इसलिए दिखता नहीं, रहता कण कण नहीं, हर जगह होता है, हर एक के मन में बैठा है, हर एक के शरीर में बैठा है, हर जगह बैठा है, कोई जगह खाली नहीं है। वायु को तो कण भी नहीं कह सकते ना, लेकिन वायु है, वायु का पता लगता है। वायु चलती है तो हम कहते हैं कि हवा चल रही है ना। है तो जैसे वायु नहीं दिखती ऐसे ही परमात्मा नहीं दिखता, जैसे आकाश नहीं दिखता ऐसे ही परमात्मा नहीं दिखता। क्या मतलब, वायु तक, पंच तत्व में वायु तक आते सूक्ष्मता आ गई, ये दिखाई नहीं देता। वायु से भी ज़्यादा सूक्ष्म आकाश, और आकाश से भी बहुत 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 ज़्यादा सूक्ष्म परमात्मा। तो दिखेगा कैसे, स्वरूप का पता कैसे लगेगा, स्वरूप को कैसे जानोगे, क्योंकि आप ही तो हो। ये आपका है, आप स्वरूप, ये आपका है, आप ब्रह्म, आप ब्रह्म ही हैं, आप आत्मा ही हैं, आप शरीर बिल्कुल नहीं। शरीर में कुछ समय के लिए रहते हो, अच्छे कर्म करने के लिए, कर्म काटने के लिए, सुख दुख झेलने के लिए। अब ये आपके ऊपर है कि सुख किस तरह से झेलते हो, दुख किस तरह से झेलते हो। कई लोग दुख से और दुख कमाई कर लेते, कई लोग दुख से बहुत सारे कर्म काट लेते हैं। ये काहे से हो रहा है, ये बुद्धि से ही हो रहा है। जिसकी जैसी बुद्धि वैसे कर्म। कोई गाली दे दे के दुख भोग रहा है तो कर्म और बढ़ रहे हैं, कोई खुशी से भोग रहा है उसके कर्म कट रहे हैं। लेकिन खुशी से भोगना कोई आसान तो नहीं है ना, दुख में तो सब दुखी हो जाते हैं। ये भी ध्यान नहीं रहता कि मेरे कर्म कट रहे हैं, ये तो अच्छा है कि मेरे बुरे कर्म भी कटते जा रहे हैं। तो जो जितना ज़्यादा दुख है, दुखी है, उतना ही समझो भाग्यवान है। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट बात बोल रहे हैं आपसे कि जब हम सत्संग में आ जाते हैं, जब हमें परमात्मा से लगन लगती है तो ज़्यादा भोगने के लिए सामने आने लगता है। तो कई लोग तो घबरा के भाग जाते हैं कि इससे तो पहले ही अच्छे थे हम, यहाँ आके तो और परेशानी होने लगी। तो ये क्यों हो रहा है, अब वो ये चाहता है मुझसे प्रेम हुआ है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं तेरे दुख कटवा दूँ। जितने ज़्यादा दुख कट जाएंगे उतना ही रास्ता पार हो जाएगा। अब अगर आप अच्छे सत्संगी हैं तो अच्छे से दुखों को काटेंगे, और बुरे सत्संगी हैं तो रो रो के और दुख बढ़ा लेंगे, रो रो के गालियाँ दे के लड़ झगड़ के। जब आदमी दुखी होता है तो बहुत लड़ने को तैयार रहता है, थोड़ा सा भी कांटा चुभ गया तो लगता है किसको थप्पड़ मार दूं। मन तो भगवान को मारने को होता है, क्या करते, तो जो आसपास होते हैं उन्हीं को मारने, लड़ने झगड़ने की कोशिश करता है। तो जो अपने दुख को प्रसन्नता से काट लेगा वो सही सत्संगी है। इसलिए दुख को काटना सीख जाओ। कैसे, जो दुख में दुख नहीं माने, बस इतनी सी बात है कि जो दुख में दुख को नहीं मानेगा वो अच्छे से काट लेगा। आप तो दुख को कितना बड़ा पहाड़ समझते हो, जब दुख आया है तो निश्चित है बाद में सुख भी आना। दुख के पीछे पीछे सुख,
सुख के पीछे पीछे दुख। जो सुख में फूल रहे हैं वो भूल जाते हैं कि इसके बाद दुख बिल्कुल तैयार खड़ा, किस सेकंड आ जाए। बहुत ज़ोरदार शादी हो रही है, बड़ी पार्टी हो रही है और एकदम से खबर आ गई ये हो गया, वहीं हार्ट फेल तक हो जाता है लोग। किनका होता है? जो दुख को झेलना नहीं सीखते उनका हो जाता है। कैसा भी हो उतना ही होगा ना जितना होता है दुनिया में, उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, है ना। छोटे बच्चे तो है नहीं, सभी कुछ पता है कि किसी के साथ कुछ भी कभी भी घट सकता है। तो आपको वो घटने वाला समय किस तरह से निकालना ये आना चाहिए। ये कैसे आएगा? जब आप सहन शक्ति बढ़ाओगे, जब किसी की दो बातें सुन सकोगे, तब आएगा ये सब। क्योंकि आप तो एक बात भी सुन नहीं सकते तो दुख कैसे काटोगे? जब सी बात हुई उसने एक कही, आपने 4 सुना दी तो और ज़्यादा बढ़ गई आपकी, तो है ना। तो क्या हुआ? अंतःकरण और ब्रह्म की बात हो रही है ना। नहीं तो बहक जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। क्या है इसमें? ब्रह्म है। ब्रह्म के रहते अंतःकरण होता है तो हमें सब समझ में आता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार अपने अपने काम करते हैं। जब सोते हैं तो मन बुद्धि चित्त अहंकार आत्मा में लय हो जाते हैं। क्या होता है कि सोते समय आपके मन बुद्धि चित्त अहंकार लय हो जाते हैं। का मतलब हुआ कि अंतःकरण ही सो जाता है, आप नहीं। अगर आप अपने को शरीर मानते हो तो भी आप नहीं सोते, अगर आप अपने को ब्रह्म मानते हो तो भी आप नहीं सोते। सोता कौन है? अंतःकरण। आप तो पढ़े हो खाते, अंतःकरण सो गया तो मुर्दे जैसा हो गया शरीर, जबकि मुर्दा हुआ नहीं, सांस चल रही है ना, खून दौड़ रहा है, सारे काम शरीर के हो रहे हैं, लेकिन पड़े ऐसे हो जैसे कि प्राण छोड़ती हूँ, है ना। उस समय आपको कुछ भी नहीं पता लग रहा है। तो पता कब लग रहा है? सपने में कुछ कुछ चल रहा है। सोने गए तो सपने में कुछ कुछ शुरू हो गया, खड़ा हो गया। मतलब ये संसार छोड़ा तो एक और संसार पकड़ लिया, वो सपने का संसार, और सपने का संसार छोड़ा तो नींद में चले गए, जहाँ न ये संसार है न वो संसार है। वहाँ संसार है ही नहीं, वहाँ संसार का नाम निशान नहीं। कहाँ? गहरी नींद में। गहरी नींद में आपको ही आपका नहीं पता कि आप क्या हो, आप शरीर हो कि ब्रह्म हो या क्या हो क्या नहीं हो, कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि वो जो पता लगाने वाला, जो आपको बताने वाला, जिसके होने से आप समझते हो, वो अंतःकरण ही सो गया। जब जगते हो तो या तो सपने दिखने लगते हैं, क्योंकि अधूरी नींद होती है, कई बार सपने दिख जाते हैं, कई बार डायरेक्ट उठ जाते हैं, है ना। तो क्या हुआ? अंतःकरण जाग गया, आपको सब कुछ मालूम होने लगा। तो इस तरह से अंतःकरण का काम चलता है। आपके अंदर अंतःकरण होने से सारा कुछ समझता है, समझ में आता है। अंतःकरण के होने से ही आप निर्णय लेते हैं, अंतःकरण के होने से ही आप अच्छे बुरे का ज्ञान रख पाते हैं, अंतःकरण होने से ही आप सुख दुख को समझते हैं। सारा कुछ अंतःकरण होता है। अच्छा, आपने कहा कि ब्रह्म तो सब जगह होता है, फिर आप क्यों कह रहे हो कि शरीर में ब्रह्म है? वो तो मुर्दे में भी ब्रह्म है। जब ब्रह्म सब जगह है तो कोई चीज़ छूट ही नहीं सकती, हर एक में है। लेकिन अंतर क्या है? जीवित होने में ब्रह्म का अंतःकरण शरीर से कनेक्शन है, और मर जाने पर कनेक्शन टूट गया, प्राणों का भी कनेक्शन टूट गया और अंतःकरण से भी कनेक्शन टूट गया। तो क्या हो गया? मुर्दा हो गया, है ना। मनुष्य मुर्दा ही हो गया। अब तो कुछ पता नहीं है, शरीर का ही नहीं पता, है ना। अब हम एक तीसरी अवस्था और बताएंगे, एक जीवित अवस्था जहाँ अंतःकरण है, एक मृत्यु की अवस्था जहाँ अंतःकरण भी नहीं, शरीर भी नहीं, प्राण भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो क्या? वो ब्रह्म, है ना, जो छोड़ गया, जो सब जगह है, वही शरीर को भी छोड़ दिया, कनेक्शन टूट गया। और एक ऐसी अवस्था है जहाँ सुषुप्ति जैसी भी अवस्था है, ब्रह्म भी है, लेकिन आप सो नहीं रहे। क्या कह रहे हैं हम? एक ऐसी अवस्था है जिसको आप ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हो, जिसको पाना चाहते हो, वो है जगते में गहरी नींद की अवस्था।
जो जगते में एक बार गहरी नींद की अवस्था प्राप्त कर लेगा वो ब्रह्म हो जाएगा, वो परमात्मा को समझ जाएगा, वो अपने आप को जान लेगा कि मैं क्या हूँ। बस यही बड़ा मुश्किल है। सारी तपस्या इसी के लिए, इतनी शुद्धि हो जाए, इतनी शुद्धि हो जाए कि मैं शरीर का भी मुझे ध्यान नहीं रहे, अंतःकरण का भी कुछ पता नहीं रहे। अंतःकरण होते, जागते, मन बुद्धि जागते रहें और अंतःकरण सो नहीं रहा है, लेकिन उस समय आपकी स्थिति क्या बनी? जैसे सोते में, जैसे गहरी नींद में, उस समय के ब्रह्म का भान हो जाता है, उस समय आत्मा का भान हो जाता है, उस समय अपना भान हो जाता है। कब? जब आप अपने को छोड़ देते हो तब। एक छोड़ना है मरने के बाद, एक छोड़ना है सोते में, और एक छोड़ना है पूर्णता की अवस्था। एक बार भी अगर आपने ये वाली अवस्था पा ली कि जैसे गहरी नींद में, फिर जरूरत नहीं है कि 1 महीने के 1 घंटा कि 1 मिनट, 1 सेकंड तक को भी अगर पा ली वो वाली अवस्था की पूर्ण जागृति है, लेकिन आपको पता कुछ नहीं है। काहे का पता है? ये पता है कि मैं ब्रह्म हूँ। बस एक बार इस बात का अनुभव हो जाए कि मैं ब्रह्म हूँ, तो आप ब्रह्म। फिर क्या करना? फिर करने को कुछ बचा ही नहीं। यहीं तक जाने के लिए सारा कुछ, इस लाइन में रहना, तपस्या करना, साधन करना, अपने आप को पवित्र बनाना, विचारों को पवित्र बनाना, सारी मेहनत इस अवस्था को पाने के लिए चाहिए कि आप ब्रह्म हो गए, जीते जागते। 1 सेकंड को नहीं, आधे सेकंड को। इसलिए क्या कह दिया? 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनि आज। इतनी देर भी अगर आप ब्रह्म हो गए तो आप ब्रह्म हो गए। इतना है कहने को, इतना छोटी सी बात है। 1 मिनट नहीं, 10 सेकंड नहीं, 1 सेकंड नहीं, हो जाए तो महीना भी हो जाए, लेकिन आवश्यकता तो आधी से आधी भी घड़ी में, 1 सेकंड में भी आपको पूर्णता हो सकती है। और कब होगी? जब पूर्ण शुद्धि हो जाएगी। जब तक पूर्ण शुद्धि नहीं होगी वो अवस्था नहीं पकड़ पाएंगे। तो भाई के पापड़ बेलने, सारे पापड़ बेलने हैं शुद्धि होने तक। पूर्ण शुद्धि होने के लिए सारा कुछ है। भगवान का भजन करना, गंगा में नहाना, लोगों के सेवा करना, सब तरह से। आप केवल ये मत सोचिए कि हम तो भाई इस मार्ग के हैं इसलिए वो नहीं करेंगे, उस मार्ग के हैं इसलिए ये नहीं करेंगे। जो बन पड़े करते जाओ भगवान के नाम का, है ना। ध्यान कर रहे हो तो ये मत सोचो कि मैं कर रहा हूँ, करने वाला कोई और, तुम कोई और। तुम जो हो, तुम अभी जानते ही नहीं कि तुम क्या। तुम तो तुम्हारी खोज कर रहे हो और तुम इधर अहंकार करते हो कि मैंने इतना दान करा, मैंने खुशी खुशी इतना दे दिया। ये क्या करा? ये तो और तुमने अहंकार पाल लिया, ये तो और कर्म लाभ लिए। अब वापस लेने की इच्छा है कहीं ना कहीं, उतना ही मुझे भी मिलना चाहिए जितना मैंने दे दिया। बस ये नॉलेज के रहेगा। तो जब भी कुछ भी करते हो तो सब परमात्मा के लिए, परमात्मा ही करता है, मैं कुछ करता ही नहीं, मेरे बस में कुछ है ही नहीं करना। ऐसे भाव बना के रखने पड़ेंगे, तब भजन आपका काम कर रहेगा। कितना भी भजन कर लो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं भजन करता हूँ, कुछ नहीं किया आपने, किस नशे में हो। अगर कर रहे हो तो किसी को कानों कान पता नहीं लगे कि मैं कितना करता हूँ, क्योंकि आप करते ही नहीं। कहाँ हो रहा है? ये सब प्रकृति में हो रहा है। ये प्रकृति ही है, ये संसार ही है, आप नहीं हो। जब तक आप इसको मैं मानते रहोगे, जब तक मैं कर रहा हूँ, आप ये नहीं हो। आप इसमें रहने वाले हो, जो तरह तरह के रूप धारण करते रहते हो, अलग अलग जन्मों में जाते रहते हो अपने कर्म काटने के लिए। तो ये समझना है कि मैं कुछ नहीं करता, क्योंकि ये करता है स्पष्ट दिख रहा है। तो अगर ये देखना आ जाए कि ये कर रहा है तो बड़ा आसान हो जाए, आपको आगे बढ़ने में कितना आसान हो जाए। और मेरे बिना ये कर नहीं सकता, लेकिन करता तो यही है, मैं तो हूँ बस। इसलिए कह दिया द्वा सुपर्णा सयूजा सखाया। जो 2 पक्षी हैं, एक पेड़ पर बैठे हैं 2 पक्षी। कौन से? एक जीव और एक आत्मा।
एक ही पेड़ पर दो बैठे, एक ही पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं, पक्षी मतलब सुपर्णा सयूजा, दो साथ साथ बैठे हैं पक्षी हैं, उसमें से एक तो खाता है, रस लेता है, नाचता है, मज़े लेता है, तरह तरह की आवाज़ें निकालता है, कभी पत्ते पर तोड़ के फेंकता है, कभी आधा फल खा लेता है, कुछ भी करता है, और एक बस बैठा देखता है। तो आप निश्चय करिए कि आप कौन से देखने वाले हो कि करने वाले। दो पक्षी हैं, दो पक्षी का रोल है एक ही है, लेकिन दो भाग में, एक करने वाला, एक नहीं करने वाला। एक का काम केवल देखना और एक का काम कुछ ना कुछ करते रहना। तो आप अगर सब कुछ कर रहे हो कुछ ना कुछ, तो आप करने वाले पक्षी, और अगर देखने वाले हो तो मैं कुछ करता ही नहीं। आप ही देखने वाले बन सकते हो, आप ही करने वाले हो। अभी आप करते हो इसलिए कहते हो मैं करता हूँ। जब ये समझ में आएगा कि मैं कुछ नहीं करता, सब हो रहा है, तो आप वही देखने वाले। तो क्या करना होगा? बस देखते रहो। नौकरी कर रहे हो तो आप नहीं कर रहे, देखते रहो। खाना खा रहे हो तो आप नहीं खा रहे, देखते रहो। कौन खा रहा है ना? आप तो खाते नहीं, आप तो वो हो जो भ्रमण कर रहे हो। आपको खाने की ज़रूरत नहीं है, इसको ज़िंदा रखने के लिए खाना पड़ता है। आप कहाँ खाते हो? ये बातें क्लियर होना चाहिए कि मैं सचमुच में खाता नहीं हूँ, मैंने कभी खाया ही नहीं। क्यों नहीं खाया? क्योंकि मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म तो सब जगह है, ब्रह्म कहाँ खाता? इसी को अध्यात्म कहते हैं कि यहाँ हम कह रहे हैं कि नहीं खाता, और एक जगह हम ये साबित करेंगे कि ये मैं ही खाता हूँ। इसी को अध्यात्म कहते हैं। एक ही जगह दोनों चीज़ें, बिल्कुल विपरीत चीज़ें खड़ी हैं और दोनों सही हैं, इसी को अध्यात्म कहते हैं। बाकी सब जगह एक है तो एक नहीं, दूसरा है तो पहला नहीं, लेकिन अध्यात्म में वही का वही ये भी है और इससे विपरीत वो भी है, और दोनों एक समय में एक साथ। जो देखने वाला पक्षी है वो भी है। तुम चाहो तो करने वाला समझ लो, तुम चाहो तो देखने वाला समझ लो। अगर तुम शरीर में ज़्यादा उलझे हो तो तुम करने वाले हो, और अगर तुम याद में रहते हो, स्मरण में रहते हो और जानते हो कि मैं कौन हूँ, प्रयत्न कर रहे हो, तो फिर तुम जानोगे ये करता है, जब तक ये है तब तक करता हूँ, जब ये नहीं होगा तो मैं हूँ ही नहीं। करता कौन है? मैं करता ही नहीं। इससे साबित होता है कि अभी भी मैं कुछ नहीं करता। तो ये सब दुनिया कैसे चल रही है? ये सब चल रहा है, ये सब हो रहा है प्रकृति के द्वारा। यहाँ हम फिर कह दें कि एक है जन्म देने वाला, एक है पालने वाला, और एक है मरने का हिसाब किताब रखने वाला। ठीक है ना? कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश, इतनी देर है ना। एक चौथा है इनके अलावा जो प्रकृति कहलाती है। वहाँ पर करना कराना मैं कुछ नहीं करता। जहाँ भी करना कराना वहाँ माया, जहाँ भी करना कराना वहाँ प्रकृति। ये प्रकृति है, ये माया है, और आप माया नहीं है। आप तो आत्मा ही है, आप ब्रह्म ही है। दूसरे शब्दों में कह दो तो ब्रह्म है। आत्मा तो सारा जगत ही जानता है कि आत्मा क्या। तो क्या कहते हैं? मेरी आत्मा। यहाँ समझना है मेरा शरीर, मैं आत्मा, मेरा शरीर। अभी तक क्या जानते थे कि मैं शरीर, मेरी आत्मा। बिल्कुल गलत जानते, क्योंकि मैं शरीर और मेरी आत्मा इसलिए मरते हो, इसलिए पैदा होते हो। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा ही, तो कौन मरता है, कौन किसको मारता है? बताओ। आत्मा न मरती है, न मार सकती है, किसी को नहीं मारती, वही तो आत्मा। तो ये चीज़ें जितनी क्लियर होती जाएंगी, कैसे होंगी? लगातार सत्संग सुनते, लगातार सुनते सुनते। अब कोई टॉपिक बहुत दिन से नहीं सुना होता है और सुनते हो आप लोग तो बिल्कुल ज़ीरो पे मालूम पड़ते हो, ऐसा लगता है हमने कभी सुना ही नहीं शायद, है ना। इसलिए हम कहते हैं कि आप अपनी पसंद से कहो क्या सुनना चाहते हो, जो आप रखोगे वो हम सुनाएंगे। इसलिए हम अपनी मर्जी का सुना के बोल के जाके अपना कर्तव्य पूरा नहीं समझते। हम ये चाहते हैं कि तुम्हारी मांग क्या है, तुम क्या सुनना चाहते हो, तुम कहाँ अटके हो, तुम किस चीज़ का भूल गए हो, क्या चाह रहे हो, लेकिन आप उसका फ़ायदा नहीं उठाते हो।
कुछ लोग उठाते हैं, कुछ लोगों से बनता है, बोल देते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं उठाते। आप ही सुना दो जो सुनाना। इतना बड़ा समुद्र, क्या सुनाए क्या नहीं सुनाए, कि आप बताओ कि क्या सुनना चाहते हो, हम सुनाएं। कभी अच्छा हुआ कि आपने कोई चीज़ कहा हो, सुना और हमने नहीं सुनाया हो तो बताओ। किसी को भी, इससे ज़्यादा भी बहुत लोग होते हैं, तब भी कोई कुछ भी प्रश्न करता है तो कभी हमने कह दिया कि आज नहीं कल बताएंगे। हाँ, किताबी चीज़ें हो सकती हैं, अभी तक नहीं हुआ, लेकिन किताबी चीज़ पूछोगे तो कहोगे नहीं, ये नहीं, आप तो ब्रह्म की बात करो, क्योंकि वहाँ हमारा कोई रोल नहीं, क्योंकि वहाँ हम बोलते ही नहीं, वो जो बोलने वाला है वही बोलता है, इसलिए आपके हर प्रश्न का जवाब है ना। तो आप सुनिए, समझिए, समझने की कोशिश करिए, सब आपके ही लायक है। किसी भैंस के, किसी बकरी के, किसी कुत्ते गधे के लायक नहीं है। ये केवल आपकी ही बुद्धि समझे, मनुष्य की बुद्धि ही इसको समझने के लायक होती है। इतनी ऊंची बुद्धि जो सुने और अपने मन से निर्णय ले और अपने मन में बिठा ले, अपने चित्त में बिठा ले, ऐसी बुद्धि केवल और केवल मनुष्य के पास ही है, तुम्हारे पास ही है ना। आप कहो किसी दिन कि हम अपने पालतू कुत्ते को ले आते हैं, वो भी सुनेगा, वो भी ज्ञानी हो जाएगा, कोई चांस नहीं, क्योंकि वो बुद्धि केवल तुम्हारे पास, उसकी भी बुद्धि है लेकिन उसके पास नहीं है, वो रखी हुई है लिमिटेड। जितनी ज़रूरत है उतनी कुत्ते को मिली, जितनी ज़रूरत है उतनी बिल्ली को मिली है, और वो आप ही हो। कभी कुत्ते बने, कभी बिल्ली बने, कभी चूहे बने, अब 84 लाख में क्या क्या गिना है, बनते ही रहे, तो बनना छोड़ो। मनुष्य जन्म में भी बनते ही रहते हो, है ना। कभी कंजूस बन जाते हो, कभी लड़ोग बन जाते हो, है ना, बनते ही रहे हो। अभी मनुष्य जीवन में भी जाने क्या क्या बनते ही रहते, तो बनना छोड़ो, बनना छोड़ो और केवल भजन में लगो, स्मरण में लगो, तो एक दिन तुम पाओगे कि मैं क्या हूँ, ब्रह्म ही हूँ, मैं अधिष्ठान ही हूँ, सब मुझ में ही हो रहा है, मुझसे अलग कुछ नहीं है। जैसे समुद्र में जल ही जल है, जल के अलावा कुछ नहीं है ना। कितनी भी लहरें हैं तो क्या है, जल से अलग जल ही है। फेन है तो जल से अलग नहीं, जल ही है। सब कुछ जल ही है। ऐसे ही ये ब्रह्म का समुद्र है जिसमें हम विचरण करते रहते हैं। ब्रह्म के समुद्र में ही पानी का समुद्र है, ब्रह्म के समुद्र में ही अंतरिक्ष का समुद्र है ना। सब कुछ ब्रह्म में ही, जिसको कहते हैं ब्रह्मांड। और वो कौन, वो ब्रह्म, पूरा का पूरा ब्रह्म। कहाँ से कहाँ तक आप कोई आइडिया नहीं लगाते, आप बोल नहीं सकते, बोलने में नहीं आता। जो बोलने में नहीं आता वो कौन, ब्रह्म। और जो बोलने में आता है वो कौन, जगत। जो समझ सकते हो वो कौन, ब्रह्म। जो नहीं समझ सकते वो कौन, जगत। आप समझते हो, हम जगत को समझते हैं, जगत को कोई नहीं समझ सका आज तक। जिसने भी समझा है उसने ब्रह्म को ही समझा है। जब समझा है ब्रह्म को ही समझा है, जगत को कोई नहीं समझ पाया। इसलिए जब ब्रह्म को जानते हैं तो जगत छूटता जाता है, जगत को भूलते जाते हैं। जब जगत को भूलोगे तभी ब्रह्म हो जाओगे, तभी ब्रह्म याद रहेगा, है ना। और जब हो जाओगे तो ये नहीं कह सकते कि मैं ब्रह्म हूँ। जब हो जाओगे तो ये नहीं कह पाओगे कि मैं ब्रह्म हूँ, क्योंकि हो ही गए, अब क्या कहना। तो जो कहता है ब्रह्म हूँ वो ब्रह्म नहीं है। इतने जो घूम रहे हैं ना, मैं भगवान हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं फलाना, वो कुछ नहीं है। क्योंकि जिस समय हो जाओगे वो बोलने ही नहीं देगा, आप बोल हो जाओगे, होठ बंद हो जाएंगे, कुछ अपने गाथा नहीं कर पाओगे। न ब्रह्म की गाथा होगी न तुम्हारी गाथा होगी, क्योंकि तुम ही तो ब्रह्म हो, तुम्हारे अलावा है कौन। तुम ही तो सब जगह पधारे हुए हो, तुम्हारे बिना कुछ है ही नहीं। तुम्हारा इतना विस्तार है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ भी तुम, जहाँ कुछ है वहाँ भी तुम, हर जगह तुम ही पानी, तुम ही आकाश,
तुम ही जल, तुम ही थल, सब कुछ तुम ही। वो कौन? वो ब्रह्म। तो तुम ब्रह्म हो, इसलिए कह दिया तू वही है। तो वही का मतलब क्या हुआ? जिसकी इतनी देर से चर्चा हो रही है वही तो तू है। कहाँ ढूंढता है? किससे ढूंढता है? इसलिए हम कहेंगे कि स्वरूप क्यों नहीं मिलता, क्योंकि तू ही तो है। तुझसे अलग हो तो कुछ मिले, तुझसे अलग हो तो कुछ दिखाई दे। जब तू ही है तो तुझको तू कैसे दिखागा? देखने दिखाने के लिए दो चाहिए, एक देखने वाला, एक जो दिखता है वो। तो जब तू ही तू है तो किसको कौन देखेगा, किसको कौन समझेगा? समझने वाला भी तू ही, देखने वाला भी तू ही है, वो भी तू ही, और सब कुछ तू ही, तेरे अलावा कुछ नहीं। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। एक तरीका ये, एक वही 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 वही, सब जगह वही वही बसा है, हर जगह उसी का निवास है, वही वही वही। एक तू ही तू, तू ही तू, और एक है मैं ही मैं ही मैं, मेरे अलावा कुछ नहीं। वह भी मैं, तू भी मैं, और मैं ही मैं, मेरे अलावा कुछ नहीं। सब जगह मेरा ही निवास, मेरे अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ना हुआ था, ना है, ना होगा, वो मैं ही अधिष्ठान, मैं ही सब कुछ। जहाँ भी जाओ मैं ही, जहाँ भी आपका दिमाग चला जाए मैं ही। इसलिए उपादान भी मैं ही, मतलब जिससे बना वो भी मैं ही, जिसने बनाया वो भी मैं ही, जो बन गया वो भी मैं ही, मेरे अलावा कुछ नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।